दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले सीसीटीवी के प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो सीसीटीवी लगाने के बाद जो भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे केस नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम है, नो रिकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो हार्ड डिस्क है उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जाना है मेन मेनू में, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे रिकॉर्ड, उसके बाद जाएंगे मैनुअल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल में। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद हम चेक करेंगे यहाँ पे एमडी चेक। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला स्टेप होता है हमें यहाँ पे चेक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें सब सही है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे हार्ड डिस्क को। तो यहाँ पे जो आपकी हार्ड डिस्क अच्छी रहेगी या उसको आपको फॉर्मेट करने को बोल रहा है, ठीक है, तो आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है इफ डैमेज चेंजेस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे हार्ड डिस्क को हम यहाँ पे एक बार फॉर्मेट करके देखेंगे। फॉर्मेट होती रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें यहाँ पे नया हार्ड डिस्क यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, हमारी जो हार्ड डिस्क है या ये ओवरराइट हो रही है, तो हमें यहाँ पे मेन मेनू में जाके उसको स्टॉप करना पड़ेगा। इस तरह से आपको यहाँ पे सभी स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे केस नंबर 2 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कलर कैमरा शोज ब्लैक एंड वाइट व्यूज़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने कलर कैमरा तो लगवा दिया लेकिन हमको वहाँ पे वो पिक्चर दे रहा है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चेक करना है पल एंड NTSC सेटिंग, तो इसको हम यहाँ पे चेक करना पड़ता है। तो जो हमारा पल होता है वो होता है कलर के लिए, तो उसे हमें यहाँ पे सेट करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पे पिक्चर कलर में मिलेगी। इसके बाद NTSC फॉर ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, जो सेटिंग है ये हमारा कैमरा यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट हमें यहाँ पे पिक्चर शो करता है, ये सेटिंग रहेगी तो आपको यहाँ पे जो पिक्चर मिलेगी वो ब्लैक एंड वाइट मिलेगी। पल यहाँ पे रहेगा तो आपको यहाँ पे कलर पिक्चर मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं केस नंबर 3 के बारे में, वायर मोर देन 100 मीटर सिग्नल ड्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैमरा और डीवीआर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिग्नल ड्रॉप्स हो रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है वीडियो बलून। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करो तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही आसान, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, तो इसको आपको यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे केस नंबर 3 के बारे में आपको बताया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं केस नंबर 4 के बारे में। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल वीक, ब्लर और ब्रेक। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको आती रहेगी, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मोर वायर डिस्टेंस। ठीक है, जो वायर है उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे आपको सिग्नल वीक का या ब्लर या ब्रेक का प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इंक्रीज पावर। ठीक है, जो पावर हमें इंक्रीज करनी है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे एम्पियर को बढ़ाना है, एम्पियर को बढ़ाना है आपको। ठीक है, जो आपका पावर सप्लाई रहेगा जो 5 एम्पियर का रहेगा तो उसको आपको यहाँ पे 10 एम्पियर करना है, लेकिन आपको यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाना नहीं है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। केस नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। अगर आपके मॉनिटर पे ये जेड और सिग्नल आउट ऑफ रेंज इस तरह का आपको यहाँ पे मैसेज शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे देखिए मैसेज ऑन अ डीवीआर। तो ये जो मैसेज होता है डीवीआर के थ्रू हमारे मॉनिटर पे हमें यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें मॉनिटर का रेजोल्यूशन चेक करना पड़ता है। तो उसका रेजोल्यूशन हमने यहाँ पे सही तरह से एक बार सेट कर दिया तो ये मैसेज हमारे मॉनिटर पे हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सम टाइम हाई रेजोल्यूशन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे जो डीवीआर होता है उसे ठीक तरह से सेट नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे मॉनिटर को कौन सा रेजोल्यूशन यहाँ पे सेट होता है वो हमें यहाँ पे चेक कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1200 × 720 हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन आपका मॉनिटर कौन सा है, उसको कौन सा रेशो सूट होता है, तो आपको यहाँ पे एक बार चेक कर लो, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं इसमें। इसके बाद बात करते हैं केस नंबर 6 के बारे में। तो डीवीआर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, जो आपका डीवीआर है वो ग्राउंड फ्लोर पे आपने लगवाया है, उस पे आपने यहाँ पे 4 कैमरे लगवाए हैं 5th फ्लोर पे। ठीक है, और उसमें से एक कैमरा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम को हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है पावर को। ठीक है, जो हमारे कैमरा को हम पावर देते हैं 12 वोल्ट की, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसे हमें किस तरह से चेक करना है, तो उसे हम यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करना है कि यहाँ पे कितने वोल्ट हमें आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इसका इशू नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्या चेक कर लेना है, आपको यहाँ पे चेक करना है केबल की कनेक्टिविटी। ठीक है, केबल वाला केबल की कनेक्टिविटी, केबल आपकी सही रहेगी, अच्छी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चेक करना चाहिए, तो उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना पड़ता है एडाप्टर। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे एस एम पी एस का मतलब होता है पावर सप्लाई। ठीक है, उसको भी हमें यहाँ पे चेक करके लेना पड़ेगा। उसके बाद BNC कनेक्टर को भी आपको एक बार चेक करके लेना पड़ेगा। तो इन सबको चेक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे सब सही है, तो यहाँ पे आपका कैमरा ख़राब है, उसको आपको यहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी।
केस 7 के बारे में बात करते हैं, आई आर नॉट ग्लो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा कैमरा होता है सीसीटीवी, उसके अंदर छोटी छोटी एलईडी लाइट होती है, वो नाइट में यहाँ पे ग्लो नहीं कर रही, तो इसका मतलब वहाँ पे वो खराब हुई है। तो यहाँ पे आपको उसको चेंज करना है, तो किस तरह से चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट में यहाँ पे वो किट अवेलेबल होता है, आईआर किट उसे बोलते हैं। तो वहाँ से वो आप परचेस कर लो, और परचेस करने के बाद उसे आपको लाके आप वहाँ पे कैमरा में वापस से लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपका कैमरा नाइट में ग्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे केस नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, रिकॉर्डिंग्स कीप ऑन मैनी टाइम्स इन अ डे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है हार्ड डिस्क में, वो बहुत बार स्किप होती है, वहाँ पे वो पूरी तरह से वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, उसे किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या चेक करना चाहिए हार्ड डिस्क में, जो हमने यहाँ पे कुछ शेड्यूल वगैरह सेट किया है क्या। शेड्यूल सेट करने के बाद क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए वो रिकॉर्ड करता है, या कुछ घंटे के लिए हमने जिस तरह से सेट किया है शेड्यूल के तरह, तो उसमें वहाँ पे वो सेट करता है। ठीक है, तो उसको हमें चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे हार्ड डिस्क को। ठीक है, हार्ड डिस्क हमारी ओरिजिनल या डुप्लीकेट, उसे भी हमें यहाँ पे देख लेना है। डुप्लीकेट हार्ड डिस्क रहेगी तो यहाँ पे आपको उसमें ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका जो बार कोड है उसे स्कैन करके देखना है कि हमारे हार्ड डिस्क ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। लेकिन 500 GB की जो हार्ड डिस्क होती है वो ज़्यादातर वो डुप्लीकेट ही होती है। तो आपकी हार्ड डिस्क डुप्लीकेट रहेगी तो अच्छी कंपनी की लाके आपको उसमें लगवा देना है। तो आपकी यहाँ पे जो स्किपिंग की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपकी वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं केस नंबर 9 के बारे में, वेव ऑन स्क्रीन। ठीक है, जो मॉनिटर होता है उस पर हमें यहाँ पे कैमरा भी, यहाँ पे उसके ऊपर वेव आती है, तो उसे हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे केबल और कनेक्टर, इन दोनों चीज़ को हमें यहाँ पे चेक करके लेना पड़ता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर आपकी जो केबल एसएसडी वो शॉर्ट रहेगी तो यहाँ पे आपको क्या शो करता है, तो यहाँ पे आपको शो करता है ब्लैक ह्यू। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी केबल यहाँ पे शॉर्ट हुई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे केस नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, आर कैमरा वर्किंग इन अ डे एंड स्टॉप इन अ नाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा जो कैमरा है वो दिन में तो काम कर रहा है लेकिन नाइट में वो काम ही नहीं कर रहा है, तो उसे हमें किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है इनसफिशियंट पावर सप्लाई। ठीक है, जो हमारा पावर सप्लाई है उसमें से जो पावर निकल रही है वो पूरी नहीं मिल रही है हमारे कैमरे को। तो यहाँ पे हमें एम्पेयर को इंक्रीज करना पड़ेगा, एम्पेयर हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे बताया। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।